आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल गौतम राय टेक में स्वागत है। आइए हम लोग आज 5वां अध्याय जहाँ से हम लोग छोड़े थे भक्त प्रहलाद के बारे में पढ़ते हुए वहीं से शुरू करते हैं। अध्याय 5वां भक्त प्रहलाद, आगे की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरा जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। ये एक कहानी है भक्त प्रहलाद की, और हम लोग इस कहानी को जब तक ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे और सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगी कि इस कहानी में है क्या आखिर। वैसे भक्त प्रहलाद की कहानी बहुत फेमस है, हम लोग बहुत जगह देखे होंगे, सुने होंगे। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा किताब है श्रीमद् भगवत सुधा सागर, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं सुधा सागर है, गीता प्रेस गोरखपुर का। जिनके पास नहीं है वो इस कहानी को सुनकर आप लोग ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जिनके पास है तो खैर कोई बात नहीं, वो तो पढ़ ही सकते हैं। तो जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रस्त्रो, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। यानी जो ब्राह्मण थे, पंडित लोग, वो कह रहे हैं कि राजन, आपके पुत्र जो कुछ कह रहा है ये हमने उसको सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, वो अपने आप कह रहा है, ये इसका स्वाभाविक बुद्धि है। आप गुस्सा मत कीजिए, शांत कीजिए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, कहां से प्राप्त हुई? हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं, अपने पुत्र से, कि ये बात कहां से तुमको आया? जब गुरुजी ने नहीं बताया तो ये बात तुमको मिला तो मिला कहां? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर से भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसी आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों की दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि विष्णु की भक्ति से ही हमें सब पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि
भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वदा नाश हो जाता है। अर्थात जिनकी भक्ति विष्णु के चरण छू लिए, यानी जो विष्णु की भक्ति कर लिए, उनका जन्म मृत्यु रूप अनर्थक सर्वदा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। कितनी बड़ी बात प्रहलाद जी ने कही। प्रहलाद जी इतना कह कर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। और हिरण्यकशिपु जी जो प्रहलाद जी को गोदी में बैठाकर लिए हुए थे, क्रोध के मारे उसको गोदी से उतारकर धरती पर पटक दिया। प्रहलाद जी की बात को वह सह न सका, यानी गुस्सा आ गया। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए, यानी गुस्सा से उसका नेत्र लाल हो गया। किसका? हिरण्यकशिपु का। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मारने ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, यानी विष्णु ने किसको मारा था? हिरण्याक्ष को मारा था, जो कि चाचा बता रहे हैं, उसका चाचा था, मार डाला था विष्णु भगवान ने। अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। स्वाभाविक बात है, क्रोध होना चाहिए, क्योंकि उसने उसका भाई को मारा था, यही सोच रहा है। अब यह विश्वास योग्य नहीं है। अब प्रहलाद विश्वास करने योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्सहज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा? कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अगर घर का ही आदमी या अपना ही पुत्र अपना हित करने लगे परिवार का, तो वो शत्रु ही है, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए। यदि शरीर का किसी हिस्सा जख्म है और उससे पूरे शरीर को खतरा होने का आशा है, तो उस हिस्सा को काटकर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। अर्थात ये जो है स्वजन का भेष में क्या है? शत्रु है। जैसे योगी के भोग लोलुप इंद्रिया उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो, आदेश करते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार का आज्ञा दी, तब तीखी दार, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मोछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे।
इतना आज्ञा पाते ही विकराल विकराल शरीर वाले, दाढ़ी मूछ वाले मारो काटो चिल्लाने लगे असुर लोग। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था, यानी विष्णु की भक्ति में लगा हुआ था, जो मन वाणी के अगोचर सर्व आत्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। शूल घोंपने से भी उसका शरीर में जब कोई घाव नहीं हुआ, उसको कोई असर नहीं हुआ, तो उनके पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, समरासुर से अनेकों प्रकार की माया प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। अंतिम में खाना भी बंद कर दिया। बर्फीले जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बाका न कर सका। इतने यातनाएं देने के बाद भी प्रहलाद का उसके पिता ने उसका बाल भी बाका न कर पाया, क्योंकि प्रहलाद को तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद था। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। सब उपाय व्यर्थ हुए। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने की बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। सोचने की बात है, यह बालक होने पर भी समझदार है, बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। उनके पिताजी को शंका हुआ कि इसमें हो न हो कोई सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनह से करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए उपकारों को न भूलेगा। यानी हमने जो कुछ इनके साथ गलत किया, एक दिन ये भी नहीं भूलेगा ये सब, और हो सके हमसे बदला लेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। यानी प्रहलाद किसी से डरता भी नहीं है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, यानी प्रहलाद का जो शक्ति है अथाह है, था नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। ऐसे इनके पिताजी के अंतर्मन
बोल रहे हैं, शंका पैदा हो रहे हैं उनके पिताजी के यानी हिरण्यकशिपु के। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया, यानी उनके पिताजी का चेहरा उतर गया। ये सब सोच विचार करते करते। देखिए, चैनल को अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।